अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो बेबाक अंदाज में जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल बाकी रहे, मजबूत हो, तरक्की करे, आगे बढ़ें, तो प्लीज़ आपको चाहिए कि आप ऐसे चैनलों की मदद करें। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हफ्ते में या महीने में एक बार 200, 500, 1000 रुपये जो भी आप मदद कर सकते हैं करें और चैनल को मजबूत करें। नाज़रीन, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है। मैं इस वक्त बज़रिए आवाज़ ऑडियो की शक्ल में आप तक मुल्क की बहुत ही अहम खबरें पहुंचा रहा हूं। आज मैं अभी सुबह 10 बजे मैं गुजरात के नवसारी में उतरा हूं और आज नवसारी के करीब जो एक गांव है अबरमा, वहां बाद नमाज इशा मुश्ताक भाई मोटर वाला ने वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी हॉल अबरमा में एक प्रोग्राम रखा है इस्लाह मुआशरा पर। इसलिए मैं यहाँ पर अभी आया हूँ और आवाज़ की शक्ल में आप तक ख़बरें पहुँचा रहा हूँ। दुआएं कीजिए कि अल्लाह ताला मेरे सफ़र को आसान फ़रमाएँ और अल्लाह ताला इन खिदमात को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। आइए पहली बड़ी चौंकाने वाली ख़बर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़तो आबरू पर हमले थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़तो आबरू पर हमले जारी है। पहले सुल्ली डील्स, फिर बुल्ली बाई और अब फिर क्लब हाउस के नाम से बाकायदा मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाया गया। आखिर इस मामले को लेकर ख़वातीन कमीशन सख्त बरहम हो गई और कसूरवारों के ख़िलाफ़ FIR और कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए। स्वाति मालेवाल का भी बड़ा बयान आया है कि कसूरवारों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और उन पर फौरी कार्रवाई की जाए। असल मसला ये है कि अगर पहले सिल्ली डील्स के मामले पर ही अगर इन आतंकवादियों पर कार्रवाई हो गई होती तो फिर बुल्ली बाई ऐप बनाने की कोई हिम्मत न करता। और अब फिर बुल्ली बाई जिन लोगों ने बनाया है उन पर भी जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, लोगों का कहना है कि उस तरीके से सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इन भगवा मुस्लिम दुश्मन आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू पर हमले कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन मुस्लिम ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है, ये वो मुस्लिम ख़वातीन है जो एक्टिविस्ट है, जो एक्टिव है, जो समाज के मसाइल पर बात करती है, जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ और हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर बात करती है, कभी कलम उठाती है तो कभी ज़बान खोलती है। तो भगवा आतंकवादी टोला इन्हीं मुस्लिम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू पर हमले कर रहा है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली फसादात 2020 को लेकर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि दिल्ली में जो फसादात हुए थे उसमें मुसलमानों की ही दुकानें, मुसलमानों के ही मकान, उनके कारोबार, उनकी जानो माल को नुकसान पहुंचाया गया था। और कमाल की बात यह है कि कत्ल भी मुसलमान हुए और मुजरिम भी मुसलमान बनाए गए, जेल की सलाखों में भी मुसलमानों को ही ठूसा गया था। लेकिन अभी अच्छी खबर यह आ रही है कि दिल्ली फसादात 2020 के मामले में हाई कोर्ट ने 6 मुसलमान मुल्ज़मीन को जमानत दे दी है।
मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा कि दिल्ली 2020 के फसादात को लेकर बाकायदा बीजेपी के और भगवा आतंकी जहन रखने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनकी धमकियां वीडियो की शक्ल में वायरल हुई थी, जिनसे क्लियर हो गया था कि दंगाई असल यही है, फसादी असल यही है, आतंकवादी असल यही है। लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई और मुसलमानों को ही टारगेट करके उनको ही मुलज़मीन और मुजरिमीन बनाने की कोशिश की गई थी। आखिर अभी बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट ने 6 मुसलमान मुलज़मीन को ज़मानत दी है। लेकिन सिर्फ मुसलमान मुलज़मीन को ज़मानत देना असल नहीं है, बल्कि जो भगवा आतंकवादी है, अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं कि इनको सज़ा मिलना ज़रूरी है। नाज़रीन, आइए तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है हिमाचल से। जी हाँ, आपको याद होगा एक हिमाचल की मैंने आपको खबर बताया था कि हिमाचल में भी भगवा आतंकवादी और मुस्लिम दुश्मनी जिनके जहनों, दिल और दिमाग का हिस्सा बन चुकी है, क्यों बनी नहीं है, बाकायदा बनाई गई है। मुल्क में ऐसा माहौल इन 7 सालों में बनाया गया। तो इससे पहले भी बाकायदा लैंड जिहाद के नाम पर एक मज़ार पर हमला किया गया था और भगवा आतंकवादियों ने मज़ार पर हमला करते वक्त बाकायदा एक गीत, एक सॉन्ग चलाया था और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। अब ऐसी ही एक और ख़बर आ रही है कि हिमाचल में एक और मज़ार पर हिंदुत्व आतंकियों ने हमला किया। फेसबुक पर कमल गौतम नामी शख्स ने दूसरी वीडियो जारी की और कमाल की बात यह है कि इस वीडियो में हिंदू जागरण मंच का नाम मौजूद है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह शरपसंद भगवा आतंकी रुमाल से अपने मुंह को ढककर मज़ार के गुंबद पर हथौड़े बरसा रहा है और बैकग्राउंड में इश्तियाल अंगेज मौसीकी और सॉन्ग चल रहा है। खैर, मैं ये समझता हूं कि दूसरी मर्तबा फिर ये जो हरकत भगवा आतंकवादियों ने की है, उसकी वजह यही है कि पहले भी आतंकियों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन याद रखें, हुकूमत इस बात को कि इससे मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है। आइए नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को लेकर पूरे माहौल को, पूरे मुल्क में पूरे माहौल को गर्म किया जा रहा है और नफरतों का घटिया जहर घोला जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर कि आजम खान जो फिलहाल जेल की सलाखों में हैं और योगी आदित्यनाथ की घटिया किस्म की दुश्मनियों का शिकार हुए हैं। अब खबरें आ रही है कि आजम खान बाकायदा जेल में रहकर ही इलेक्शन लड़ेंगे और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि अब आजम खान जेल से इलेक्शन लड़ेंगे और अब जनता की अदालत में अपना मुकदमा रखेंगे कि जनता खुद फैसला करें कि वो आजम खान के काम और आजम खान को कितना पसंद करती है। मैं आपको बता दूं कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 में स्वार सीट से समाजवादी के पार्टी के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी और अब दोबारा वो जमानत पर रिहा हुए हैं और अब दोबारा वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने सीधा सपा पर इल्ज़ाम लगाते हुए अखिलेश यादव को निशाना बनाया और कहा कि अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी ने मुझे धोखा दी है, मैं तन्हा इलेक्शन लड़ूंगा। नाज़रीन, पांचवी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है मुंबई से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में इंडियन नेवी डॉकयार्ड पर मुंबई में बहरिया के जहाज़ INS रणवीर में ज़बरदस्त धमाका हुआ जिसमें 3 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है। हालांकि धमाके के फौरन बाद आग पर काबू पा लिया गया जिससे जहाज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इंडियन नेवी हुकाम के मुताबिक INS रणवीर स्ट्रेन नेवल कमांड से क्रॉस कोस्ट ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर निकला हुआ था और ये बड़ा अहम जहाज़ है और इस जहाज़ पर धमाका ये भी
चिंताजनक है। इसलिए बताया जा रहा है कि धमाके में बड़ा नुकसान जहाज को तो नहीं हुआ है, लेकिन धमाका जरूर इतना खतरनाक था कि 3 लोग मारे गए हैं। नाज़रीन, आइए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं पंजाब के इलेक्शन को लेकर। आप जानते हैं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, गोवा है, इन स्टेट्स में इलेक्शन है, इंतखाबात है, और इनको लेकर बाकायदा बड़ी हलचल इन स्टेट्स में मची हुई है। मैं जहां तक बात करूं पंजाब की, तो पंजाब से खबर आ रही है कि भगवंत मान पंजाब में आप पार्टी की जानिब से वजीर आला का चेहरा होंगे, यानी अरविंद जी केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भगवंत मान का ऐलान कर दिया गया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जहां तक पंजाब की बात करें तो हरनाम सिंह खालसा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सिख कम्युनिटी पंजाबी भाई केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने भुल्लर की रिहाई में रुकावट डाली। इस तरह का ऐलान आया है। अब देखना यह है कि आखिर पंजाब की जमीन अरविंद केजरीवाल के साथ कितनी मुफीद साबित होती। नाज़रीन, 7वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी को लगातार झटके पर झटके लगते जा रहे हैं और बीजेपी के मंत्री और बीजेपी के विधायक समाजवादी पार्टी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं, वहीं पर एक और बड़ा धचका उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लग सकता है या लग रहा है। उसकी वजह बताई जा रही है कि जेडीयू, जी हां, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी उत्तर प्रदेश में अकेले इलेक्शन लड़ेगी और खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार प्रचार के लिए यूपी जा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं। आप जानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ में गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार अब बीजेपी को साथ देने को तैयार नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में वो बीजेपी को राम नाम सत्य का ऐलान करते हुए और 3 तलाक देते हुए बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में वो अकेले इलेक्शन लड़े। इसी वजह से सियासी पंडितों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक और गहरा झटका लग सकता है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जमीयत उलमा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना अरशद मदनी को लेकर। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर है हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, उन्होंने बाकायदा एक अपील जारी करते हुए ये कहा है कि अपनी जानों की हिफाजत के लिए वैक्सीनेशन कराना ज़रूरी है। मौलाना मदनी ने कहा कि बीमारियों से हिफाजत के लिए वैक्सीन लें। उन्होंने कहा कि इस मौलिक बीमारी से हिफाजत का वाहिद हल, एक ही रास्ता वैक्सीन लेना है। मौलाना ने कहा कि हमारे मुल्क ही में नहीं बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट से लोगों की हिफाजत का वाहिद रास्ता वैक्सीनेशन ही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वैक्सीनेशन को लेकर खदशात का, डर का इजहार कर रहे हैं, इसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है। इसलिए अवाम को चाहिए कि वो अफवाहों और वैक्सीन से मुताल्लिक बेबुनियाद बातों को नज़रअंदाज करते हुए वैक्सीन लेने को तरजीह दें। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कल प्राइम न्यूज़ मैंने एक स्पेशल न्यूज़ बनाया था कि महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष दबंग लीडर माने जाने वाले नाना पटोले ने यह कहा था कि मैं मोदी को मार भी सकता हूं और मोदी को गाली भी दे सकता हूं। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी समर्थकों ने काफ़ी हंगामा किया। हालांकि नाना पटोले ने क्लियर तौर से यह कहा कि मेरी मुराद ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी नहीं है, बल्कि जिस इलाके में मैं प्रचार कर रहा था वहां पे एक गुंडा है, वो बड़ा गुंडा है और उसका नाम भी मोदी है। तो उसकी शिकायतें लगातार मेरे पास आ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं मोदी को, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं मोदी को मार भी सकता हूं और उसको गाली भी दे सकता हूं। तो जनाब फिर बीजेपी समर्थकों ने इसको लेकर काफ़ी हंगामा किया और अब खबरें आ रही है कि नाना पटोले की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किया जा रहा है। महाराष्ट्र भर में बीजेपी ने हंगामा किया, नाना पटोले का पुतला जलाया, रैली निकाली, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। मोदी नाम के गुंडे को गिरफ्तार करने के दावे
दावे को पुलिस ने गलत करार दे दिया। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है 26 जनवरी यौम जमहूरिया को लेकर। आप जानते हैं कि मुल्क में यौम जमहूरिया बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है, लेकिन हर साल इस तरह की खबरें यौम जमहूरिया पर या 15 अगस्त पर ही क्यों आती है, मेरी अकल तो काम नहीं कर रही। जैसे ही 15 अगस्त करीब आता है और 26 जनवरी यौम जमहूरिया प्रजासत्ताक दिन करीब आता है तो दहशतगर्द बाहर निकलते हैं और पुलिस वालों को फ़ोन भी आ जाते हैं, डिपार्टमेंट को, हुकूमत को फ़ोन भी आ जाते हैं और अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है। तो ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि पूरा साल भर दहशतगर्द घरों में छुपे बैठे रहते हैं और 26 जनवरी को उनका प्लान रहता है। हालांकि अभी तक 26 जनवरी या 15 अगस्त को ऐसा कोई प्लान किसी का सामने नहीं आया है, कोई कामयाब नहीं हुआ है। खैर, लेकिन खबर तो आ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताया है कि 26 जनवरी पर दहशतगर्दाना हमले की साजिश हो सकती है, इसलिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ीन को खतरा बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अलर्ट में वजीर आजम मोदी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की जान को खतरा होने का भी इशारा दिया गया है। गाजीपुर में फूल मंडी के करीब धमाका खेज RDX बरामद होने के बाद कौमी राजधानी दिल्ली में पहले से ही इजाफी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही है। तकरीबन 300 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं और चेहरे की शनाख्त करने वाले सिस्टम भी लगा दिए गए हैं।